हमारे मीठे मीठे से प्यारे शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, हम आत्माओं के परम पिता, हम आत्माओं की फीलिंग्स को समझने वाले पिता, का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। वो हम आत्माओं के साथ हैं, हम आत्माओं को शिक्षित कर रहे हैं। उमंग उत्साह बढ़ाते हुए सही दिशा में चलने की समझ दे रहे हैं। हम आत्माओं के लिए अपनी ऊंची पढ़ाई लेकर आ रहे हैं। सभी तरह के बच्चों को, नया है, पुराना है, सबको एक साथ पढ़ाने की जादूगरी परमपिता परमात्मा में ही है। प्रभु की मुरली हर आत्मा के लिए, ये प्रभु जी का लव लेटर है अपने बच्चों के लिए, अपने परवानों के लिए। हम आत्मा रूपी परवाने हैं जो क्षमा को रोज सुनते हैं। ऐसी खूबसूरत क्षमा को हाजिर नाजिर करते हुए, साथ में ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, वो एकमात्र ऐसी आत्मा है जिन्हें प्रभु यूज करते हैं, क्योंकि वो वाकई लायक हैं। हम आत्माओं का ध्यान रखने वाली ब्रह्मा माँ का भी धन्यवाद करेंगे। कर करके सब कुछ हमको सिखाते हैं, सहज कराते हैं सारा कुछ, ताकि हमको दिक्कत ना हो। ऐसी दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, मुरली का धन्यवाद करते हुए, संगम की एक और सुबह का धन्यवाद करते हुए, हम सभी आत्माएं उनको हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, वे ही हमें यथार्थ हर बात समझा सकते हैं। साथ में यूनिवर्स की सारी सोल्स प्रभु जी के बच्चे हैं, ब्रह्मा जी की पीछे की बिरादरी है। दोनों शक्तियों को ऊना है कि उन तक भी संदेश पहुंचे। इसलिए जब जब हम सब पढ़ेंगे तब तक इसकी जो शक्ति है वो चारों तरफ फैले, आत्माओं की बुद्धि पर दस्तक हो और उन्हें प्रभु आकर्षण हो, उन्हें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आना शुरू हो जाए। एक लहर जो वैराग की है, विकारों के प्रति, बुराइयों के प्रति, ये चारों तरफ फैले और हर आत्मा प्रभु आकर्षण में आए। ये दुआ करेंगे। साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्व भी जो है, ये सब भी सतो प्रधान, सतो गुणी और समर्थ बने। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे हम आत्माओं को प्रभु जी, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु किस विधि से वर्षा लेने की युक्ति बताते हैं, किस विधि से पुरुषोत्तम बनने की युक्ति बताते हैं, और कौन कौन से वरदान देते हैं जिससे हम सभी को बड़ा कुछ सहज हो जाए और हम सहज सफलता मूर्त बन जाए। मीठे मीठे बाबा बोले, हमारे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम सबकी आपस में एक मत है, क्योंकि इस वक्त हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अब उन्हीं की मत पर चलना है, तब हम एक मत हो जाते हैं।
तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सारे भूत भाग जाते हैं। भूत सारे हमारे अंदर ही विराजमान हैं, ये हमको बाबा आकर समझाते हैं। हम पहले काम क्रोध लोभ, काम होता क्या था हमको नहीं मालूम था, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन सुस्ती, ये सारे आलस्य, ये सारा हमारे अंदर ही है और ये सारे भूत है। आत्मा के लिए ये भूत है। तो जब हम अपने को सोल समझते हैं तब हम अपने बाप को याद करते हैं, तब हम अपने स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं तो सारे भूत भाग जाते हैं। 7 गुणों के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाने की समझ देते हैं भगवान। तो जब हम अपने स्वधर्म के 7 गुणों को यूज करते हैं तो भूत भाग जाते हैं, अपने आप भाग जाते हैं कि ये तो हमको यूज ही नहीं कर रहे हैं, कि ये तो हमें यूज ही नहीं कर रहे। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम सबकी आपस में अब एक मत है, यानी कि श्रीमत पर हम चलते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ, ये भी श्रीमत मिली हुई है कि अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। जब हम ऐसा करते हैं तो परमात्म शक्ति हमें आती है, बल मिलता है, फिर ये सारे भूत अपने आप भाग जाते हैं। प्रश्न है आज का, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? भगवान हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए आए और ब्रह्मा जी ऐसा पद्मा पदम भाग्यशाली बनकर दिखाते हैं। तो आधार क्या, मुख्य आधार क्या? उत्तर है, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते। जो मीठे परमात्मा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना। हमारे मीठे बाबा जो नॉलेज हमको देते हैं उसे बुद्धि में रखना, फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनना, यही तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। क्योंकि फिर हम अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते, हम गलतियां नहीं करते तो फिर भाग्यशाली बन जाते हैं। और सिर्फ भाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम मल्टीफोल टाइम्स हम भाग्यशाली बनते हैं। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। बाबा की जो नॉलेज है, जो शिक्षाएं हैं, ये हमको गुणवान बनाती हैं। तो ये जो नॉलेज है, जब हम इस नॉलेज के प्रमाण चलते हैं तो हम गुणों को यूज करते हैं, 7 गुणों को यूज करते हैं। फिर हम सत्यता और दिव्यता को यूज करते हैं तो हम गुणवान बन जाते हैं ना। और फिर बाबा बोलते हैं इन गुणों को कार्य में लगाओ, इन गुणों को सेवाओं में लगाओ। तो जब हम सेवाओं में लगाते हैं, सबके प्रति यूज करते हैं, तो फिर हम गुणवान बन जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर।
सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। वहां तो देवनागरी भाषा होगी और बाकी सारी भाषाएं नहीं होगी। तुम जानते हो, सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में ये भाषाएं बदलती जाती हैं। अभी तो अनेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब ये तो सब बच्चे जानते हैं कि सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी अब एक मत है। अब बाबा के घर में कन्नडा से भी आते हैं और विश्व के कोने कोने से सारी सोल्स आती हैं। तो वहां एक ही भाषा बाबा के घर में चलती है। सबकी एक मत है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि इस सेंटर में ये वाली मत चलेगी तो उस सेंटर में ये वाली मत चलेगी, नहीं, एक ही मत है। अपने को आत्मा समझना है और एक बात को याद करना है। ये सबसे श्रेष्ठ मत सबसे पहले बनती है, क्योंकि हम झूठ जी रहे होते हैं। अपने को देह समझना झूठ है। देह तो खत्म हो जाती है। तो सबसे पहली मत जो बाबा की हमको मिलती है कि अपने को आत्मा समझो और अब एक बात को याद करो। देह समझते हैं तो अनेकों को याद करते हैं, अनेकों से बंधन बनाते हैं, राह चलते भी लोगों को देखते हैं, फिर टिक्का टिप्पणी भी करते हैं। 100 तरह के तो हम बंधन बना लेते हैं, फिर उन बंधनों से मुक्त भी होना पड़ता है। अभी हमको एक मत मिलती है कि सारे के सारे लोग अपने को आत्मा समझो और अब अनेकों को याद नहीं करके एक बात को याद करो, ताकि भूत सारे जो हमारे अंदर हैं वो सारे के सारे भाग जाएं। हमारे शिव बाबा पतित पावन है। 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही तो भूतों की प्रवेशता होती है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है। देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईर्ष्या, द्वेष, जितनी भी गंदी गंदी बीमारियां ये आत्मा की नहीं है। आत्मा तो ओरिजिनल सदोगुणी स्वधर्म की है। वो तो दाता का बच्चा दाता है। यहाँ तो फिर मांगते बन जाते हैं। हम दूसरों से मांगते हैं वो चीजें जो हमारे अपने अंदर होती हैं, लेकिन अभी वो मर्ज हो गई है क्योंकि हम उससे विस्मृत हो गए हैं। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। भगवान तो कण कण में नहीं है, विकार सभी के अंदर है। सबके अंदर भगवान नहीं है, लेकिन सबके अंदर विकार है। कभी भी कोई कहे ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में जो 5 विकार है ना, वो सर्वव्यापी, वो सब जगह है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। हर एक बात को अच्छी रीति धारण करते हैं तो फिर हम मल्टीफोल्ड टाइम्स भाग्यशाली बनते हैं। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या करते हैं, क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं खुद ही बैठकर जज करो कि कौन सही कहते हैं। हर एक के शरीर में आत्मा है। उस आत्मा के अंदर 5 विकार प्रवेश है। शरीर में नहीं, आत्मा में है। आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में ये 5 भूत नहीं है। नाम ही है डीटी वर्ल्ड।
ये है डेविल वर्ल्ड, शैतानियत है ना यहाँ पर। जब हमारे अंदर दे अभिमान आता है, जब हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है, तो ये शैतानियत है। ये शैतान हमारे अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए इस सारी दुनिया को डेविल वर्ल्ड कहते हैं। और वो जो 2500 वर्ष की राजधानी बाबा स्थापन करते हैं, उसको डीटी वर्ल्ड कहते हैं। सतयुग में ये 5 भूत नहीं है, नाम है उसका डीटी वर्ल्ड। लेकिन अभी कलयुग में 5 भूत सभी के अंदर है, उनके बाल बच्चे भी सभी के अंदर हैं, इसलिए ये डेविल वर्ल्ड है। ये शैतानियत का राज्य है। डेविल कहा जाता है असुर को, है ना। शैतानियत, गुस्सा आया तो किसी को जान से मार दो, किसी का बुरा चाहो, किसी को दुख दो, ये शैतानियत ही तो है। आत्मा अपने को भूल जाती है और शैतान बन जाती है। डेविल किसको कहा जाता है? असुर को कहा जाता है। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई भी अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा। तुम 16 कलर संपूर्ण बनते हो, बिल्कुल फ्लॉलेस बनते हो, बेदाग एकदम। देह के भान का दाग ही खत्म हो जाता है और वो आत्मा जो है अपने को आत्मा समझती है। तो मतलब हम बेदाग बन जाते हैं। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई भी अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कलर संपूर्ण बनते हो। पहले थे, फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है। 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है। एक ब्रह्मा जी की आत्मा को लेकर, क्योंकि वही आत्मा सबसे पूरा चक्र लगाते हैं 5000 वर्ष का। उनके 84 जन्मों की जो कहानी है, उसका उदाहरण देकर बाबा हमको समझाते हैं कि कैसे सोल जो है 84 का चक्र लगाती है। हम आत्मा को, फिर हमारे आत्मा का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र की नॉलेज हुई है। उठते बैठते चलते तुमको ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं। ये रूहानी नॉलेज जो है बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना, हमारा भारत। वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो, भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम जानते हो, भारत जो था जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी, नई दिल्ली कहते हैं ना। तो दिल्ली का नाम असल में दिल्ली नहीं था। जब सतयुग था तो इसका नाम परिस्तान था। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं, फिर न पुरानी न नई दिल्ली होगी। परिस्तान इसको कहा जाएगा। जब देवता आएंगे तो खूबसूरत धरा होगी ये, उस समय इसको परिस्तान कहा जाएगा, जन्नत कहा जाएगा, शिवालय कहा जाएगा, अल्लाह का बगीचा कहा जाएगा, सुखधाम कहा जाएगा। अच्छे अच्छे नाम रखे जाए, अमरलोक कहा जाएगा, क्योंकि सोल स्व इच्छा से शरीर छोड़ती है। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है, राजाएं तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है बरोबर।
पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई भी राज्य नहीं था। यमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है, तो सभी को कशिश होती है। सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर है, बीच है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गए हैं। सतयुग में होती है पुण्य आत्मा, बाप ही आकर हमको पावन बनाते हैं, जिसकी फिर तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है ना, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ भी नहीं सकता। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, मनावे क्या। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। ये जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल चलता है। सुख को कहा जाता है दिन और दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में आता है संगम। आधा कल्प है सोचरा और आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में तो बहुत तिक तिक चलती है, यहाँ तो सेकंड की बात है। बिल्कुल इजी है, सहज योग है। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितने समय रहे हो ये तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। सारा दिन हमको ये बातें याद रहनी चाहिए, इसी अवेयरनेस में मुझे जीना चाहिए। लेकिन मीठे बाबा कहते हैं आप घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है जिस्मानी योग। ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ कनेक्शन। सन्यासी लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, तो मनुष्य फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़ेगा। पापा कहे टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, वो तो अलग अलग होते हैं दुनिया में ना। यहाँ तो एक ही बार बाप आकर हमारे फादर भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और सतगुरु भी बनते। इधर उधर हमको भटकने की जरूरत नहीं है। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद कर दिया। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं रहती है, क्योंकि सब सदगति में। ये सभी बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल सहज है। बाबा के इनको कहा जाता है सहज योग, परंतु ये है अनकॉमन, कॉमन नहीं है ना। बाप कहते हैं मैं ये टेम्पररी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं 60 लगी लाठ। इस समय सबको लाठी लगी हुई है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वो है स्वीट होम, वो है स्वीटेस्ट होम। उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की है। अभी चक्र फिरकर आए हो, मनुष्य को ये कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर तो रेस्ट ही मिल ना सके।
रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए, तुमको तो रेस्ट मिलती है। उसको कहा जाता है साइलेंस होम। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ पर आत्मा बिना शरीर के रहती है, ये है स्थूल स्वीट होम। ये दुनिया, ये स्थूल स्वीट होम है, यहाँ पर हम बॉडी लेकर रहते हैं ना, वो है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता ही नहीं है। आत्मा ही भागती है बहुत जबरदस्त तरीके से। एक सेकंड में शरीर छूटा और ये भागा। दूसरा शरीर तो तैयार रहता है ना, तो ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना है। 150 वर्ष के बाद वो लोग दूसरा शरीर लेते हैं। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनएक्यूरेसी है ही नहीं, ये तुम जानते हो। बाप भी ड्रामा के अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठकर समझाते हैं, तो ये नॉलेज तो सिवाय भगवान के और कोई दे ही नहीं सकता। बाकी दिखाई तो वो नहीं देते। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, मैं शिव कब कैसे आता हूँ वो तुमको तो पता ही नहीं है, हमको कहाँ से पता चलेगा? बाप आकर बच्चों को बताते हैं, वरना कोशिश तो कईयों ने करी है भगवान के बारे में बताने की, लेकिन बता ही नहीं पाते हैं ना। बच्चा बाप के बारे में कैसे बता सकता है? बाप बताएगा तो बच्चे को मालूम चलेगा ना। तो जैसे क्राइस्ट बच्चा है, गुरु नानक बच्चा है, ये सब बच्चे अपने अपने समय पर आए हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार इन्होंने भगवान के बारे में बताने की कोशिश करी है। लेकिन क्या हुआ, सब बट गए आपस में। भगवान तो बटने थोड़ी देते हैं किसी को भी। अभी क्या कर रहे हैं भगवान? सभी को एक सूत्र में बांध रहे हैं। किस कदर बांध रहे हैं कि जब प्रत्यक्षता होगी तो सभी धर्म के लोग मिलकर बोलेंगे कि यही है। प्रत्यक्षता ऐसी होगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ बोलेंगे। तो मालूम कैसे पता चलता है ना? बाप बैठकर सब कुछ समझाते हैं, एकदम एक्यूरेट ड्रामा। तो शिव बाप कैसे आते हैं वो तुमको तो पता नहीं है। शिवरात्रि, कृष्ण रात्रि हम सब सेलिब्रेट जरूर करते हैं, लेकिन हमको मालूम कुछ नहीं होता है कि क्या मना रहे हैं, इसलिए मन गढ़ंत उसमें कहानियां बना रखी। राम की नहीं मनाते क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य। ये समझने की बातें हैं। ये तो है बाबा, बूढ़े को बाबा कहेंगे ना, छोटे बच्चे को बाबा थोड़ी कहेंगे। कोई कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लव से कह दिया बाबा। तब कहा जाता है कि जब बड़े हो और फिर बच्चे पैदा करते हैं। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हो और फिर बच्चे पैदा करते हैं। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए? वो तो छोटे में उनका नाम कृष्ण है। ये तो अब आपको समझ में आया है ना कि बड़े होके उनका नाम चेंज हो जाता है, वो नारायण कहलाते हैं। जब बचपन होता है तो वो श्री कृष्ण कहलाते हैं। तो वो तो खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए?
पाप कहते ही हैं मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ। तभी तो बच्चा बच्चा बोलेंगे ना, बच्चे के तन में आकर बच्चा बच्चा कैसे बोलेंगे सबको। तो बाबा बुजुर्ग का तन लेते हैं। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती हैं। कोई कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, ये तो जरूर इस समय होगा ना। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी। प्रजापिता ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी। ये कोई अमर लोक नहीं है, इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम। ये सिवाय तुम बच्चों के और कोई की भी बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठकर बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते हो। कैसे? तो भी तुमको पता पड़ गया है। हर एक युग की आयु जो है वो 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना। 84 लाख का तो हिसाब हो न सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। यहाँ कितने अपरंपार दुख है। कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नरक। दुख देने वाले बच्चे कार्मिक अकाउंट्स दुखी करते हैं ना। आजकल जो संतान है वो माँ बाप को दुखी करते हैं। तो आजकल थोड़ा बिगड़ रहे हैं बच्चे चारों तरफ, है ना। तो कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नरक। ये बिल्कुल छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे पाप कट जाए तो हम पुण्य आत्मा बन जाए। अभी कोई पाप नहीं करना है। बाबा कहते हमने कर लिए हैं पहले बहुत सारे, तो वो तो हमको बाबा की याद में रहकर काटने हैं, भस्म करने हैं और पुण्य आत्मा बनना है। अब कोई पाप नहीं करना। एक दो पर काम कटारी चलाना, ये हमको आदि मध्य अंत दुख देता है। जब सोल्स काम विकार में जाती है तो वो जिंदगी की जो उनकी शुरुआत होती है उसमें भी दुख, फिर आगे बढ़ते मरते वो भी दुख और अंत में भी दुखी होकर मरते। शरीर फिर टूटते हैं ना। शरीर कैसे बोलते बाबा की काम विकार में जाने से हड्ड गोड्डे ऐसे टूटते हैं जैसे 5वीं मंजिल से गिरते। इसलिए कलयुग का जो वृद्ध स्टेज है वो कितनी खतरनाक है। कैसे वीक हो जाती है बॉडीज। क्यों? क्योंकि उनसे विकार में गए ना। हिसाब किताब ऐसे ही चुकता होता है। तो अब हमको कोई पाप नहीं करना। भगवान समझ दे रहे हैं कि समझ मिलने के बाद विकारी हत्याला बिल्कुल नहीं बांटना। ये आदि मध्य अंत दुख देता है। और अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने, तो ये तो गलती करनी ही नहीं है। अभी तो ये रावण राज्य पूरा होता है। अभी है कलयुग का अंत। ये जो महाभारी लड़ाई है जिसमें धर्म के नाम पर युद्ध होगा, जिसमें बॉम्ब्स गिराए जाएंगे, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं आएंगी,
ये महाभारी लड़ाई अंतिम लड़ाई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद फिर जिंदगी चली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर जिंदगी चली। अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ये फाइनल वॉर है। इसके बाद कलयुग नहीं चलेगा, कलयुग की समाप्ति होगी और फिर से जो बाबा के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, वो फिर सतयुग से, सचखंड से सृष्टि रूपी ड्रामा को फिर से शुरू करेंगे। फिर कोई लड़ाई आदि नहीं होगी 2500 वर्ष। वहां कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने भी ये जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सारी सामग्री जो है ना, सब स्वाहा कर देते हैं। अब बाप ने समझाया है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। रुद्रमाला कहते हैं ना। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, जो सन्यासी हैं, वो तो घर छोड़कर चले जाते हैं, तो उनको प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वो तो घर बार ही छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। नाम ही पड़ गया है सन्यास। किसका सन्यास? वो तो घर बार का सन्यास करते, खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, उनसे काम कराते हैं। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उनको जंगल में ही रहना है, वहां कंद मूल फल मिलते हैं। ये भी गायन है कि जब सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तब ये खाते। वो लोग पहले किसी से कुछ लेते थोड़ी थे, जंगलों में जाते थे, वहां पर जो भी फल वगैरह मिलते हैं वही सब खाते थे। उस समय वो कौन से सन्यासी कहलाते थे? सतो प्रधान सन्यासी कहलाते थे। तब ये खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो, बाबा कहते हैं क्या क्या करते रहते। तो सन्यासी तो है ही नहीं, अब तो बड़े बड़े बंगले हैं, शाही खान पान है, गाड़ियों में घूमना है। ये आज के सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, तो वो तो सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। अब तो शादियों में भी शामिल होते हैं, बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। वहां पर खान पान भी होता है, खाते भी है, हिसाब किताब बनता है। अब तो फिर इधर से पवित्र रहने के लिए घर छोड़ते हैं, उधर गृहस्थियों से खाना लेते हैं, तो बन गया ना हिसाब किताब। इसलिए भगवान जो पवित्रता सिखाते हैं, उसके बाद वो सोल गर्भ में नहीं जाती है, जेल में नहीं जाती, गर्भ जेल में। लेकिन ये जो सन्यासी पवित्र बनते हैं, ये फिर से गर्भ जेल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भिखारी लोग हैं उनके हाथ का भोजन लेते हैं, तो हिसाब किताब बन जाता है उनका उनके साथ। फिर उन्हीं के घर में जन्म लेते हैं, शरीर छोड़। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि एक समय था जब सतो प्रधान सन्यासी हुआ करते थे। वो जंगलों में ही रहते थे कुटिया बनाकर, और वहीं पर कंद मूल फल जो मिलते थे जंगलों में वही खाते थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे। अभी तो बाबा कहते बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते हैं। इसका नाम ही है विश्व। उनकी भी दृष्टि वृत्ति अब वैसी ही है। कहने को सन्यासी है, बाकी शादियां वगैरह कराते हैं, शादी वाले जो लोग हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। अब तो ऐसे हो गए, पैसा इकट्ठा बहुत करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। ये दुनिया का नाम ही है विशिष्ट वर्ल्ड, विकारी दुनिया है।
और बाबा जो स्थापन करते हैं वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, वो निर्विकारी दुनिया है। यहाँ तो सब है पतित, और बाबा तो हमको यहाँ पर लेना देना ही बंद करवा देते हैं। वो तो हमको यही बोलते हैं, खुद बनाओ खुद खाओ, बाबा की याद में खाओ, इधर उधर से किसी का लेकर नहीं खाओ। और जो सोल्स नहीं याद करती हैं या बाबा के ज्ञान में नहीं चलती हैं, उनके हाथ का तो नहीं खाते। वॉइसलेस वर्ल्ड बाबा स्थापित करते हैं। यहाँ तो सब है पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम ही क्या रख दिया? हिंदू। हिंदू नाम रख दिया। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। तुम असल में हो ही बेहद बाप के बच्चे। वो तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। पापों से मुक्त होने के लिए ही तो तुम बुलाते हो ना। साधु संत आदि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ऐसे ही बस एक दूसरे को सुनकर गाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं। उनसे कोई पूछे कि परमात्मा से योग कैसे लगाएं, उनसे कैसे मिले, तो कह देंगे वो तो सर्वव्यापी है। वो तो कहेंगे सब जगह है। क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते हैं वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, परंतु बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। ये ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई भी नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष की सिर्फ बात है। कल पहले भी बाबा ने कहा था मन मना भव। ये है महामंत्र कि मन को अब प्रभु में लगाओ। माया पर जीत पाने का मंत्र है। बाप ही बैठकर सारे अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया भी जाता है ना, सर्व का सदगति दाता एक है। कोई मनुष्य तो बाबा कहते कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता सदगति दाता, है ना? बाबा ही सदगति दाता। देवताओं की भी बात नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है। वहां कोई दुर्गति होती नहीं, वहां कोई भक्ति करते नहीं है। भक्ति तो की जाती है भगवान से मिलने के लिए ना। सतयुग में भक्ति होती नहीं है क्योंकि 21 जन्मों का उनको वर्षा मिला हुआ है। वो तो गिफ्ट है प्रभु का जो मिला होता है पुरुषार्थ करने पर, इसलिए उनको भक्ति भी करने की जरूरत नहीं है। वो तो सदगति में ही है, इसलिए उनको गुरु की भी जरूरत नहीं है। तब गाया भी जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो 2500 वर्ष जब सुख धाम होता है तो कोई भी भगवान को याद नहीं करता, और ये जो कलयुग है इसमें सभी भगवान को याद करते। यहाँ तो अथाह दुख है। घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो, भगवान रहम करो। ये कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गए हैं, फिर होंगे। लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रह सकती है। अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है। अभी तो पराये राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से, मारामारी से अपना राज्य लेते हैं। यहाँ तो हिंसात्मक तरीके अपनाते, बाहुबल से करते। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से लेते हैं, मारामारी से लेते हैं।
तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापित कर रहे हो। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो गई और नई दुनिया बढ़ती है। इसको कहा जाता है कलयुग। पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। ये भी किसी को पता नहीं है। सन्यासी कह देते हैं ये आपकी कल्पना है। यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप बैठकर समझाते हैं कि एक भी ऐसा नहीं है जो बाप को जानते हो। अगर कोई जानता होता तो परिचय देता ना। सतयुग त्रेता क्या चीज है, किसी को समझ में थोड़ी आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हमारे शिव बाप हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है। बीज में ही तो सब कुछ होता है ना। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनसे ही हमको वर्षा मिलता है। शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, जो कुछ चाहिए प्रभु से मिलता है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते। सभी सोल्स को नॉलेज देकर नॉलेज प्रमाण चलने की समझ देते हैं और फिर क्या करते, आप समान बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमारे मीठे रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, ड्यू रिगार्ड से, ड्यू रिस्पेक्ट से, अदब से प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये पापों से मुक्त होने का समय है। इसलिए अभी कोई और पाप नहीं करना है। ये जो समय है, हमने ऑलरेडी पाप कर रखे, तो ये समय है उन पापों से भी मुक्त होने का। इसलिए मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं अभी और कोई पाप नहीं करना। पुरानी सारी सामग्री जो है वो इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। पुरानी सारी सामग्री जो है, व्यर्थ सामग्री है हमारे पास, उसे इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, हम सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। हमको वापस घर जाना है। इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है, क्योंकि सतगुरु जी हमको लेकर जाएंगे। इसलिए हमें शिव बाबा को तो याद करना ही है, लेकिन टीचर के रूप में भी उनको याद करना है। साथ में हमको सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए अब हम आत्माओं को सतो प्रधान बनना है। हम आत्माओं को पावन बनना है। सतगुरु जी का वरदान, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर दोष, ये सारी पर वाली चीजें छोड़कर बाबा ने हमको बोला है स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो, अपने को देखो। स्वचिंतन करके अपनी कमी कमजोरियों को देखो जो बहुत सूक्ष्म अंदर विराजमान है, उनको फिर परिवर्तन करो। शुभ चिंतक बनो, अपने चिंतक बनो। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है,
वो नहीं, देखो सब अपना कर्मा कर रहे हैं, जो जैसा कर रहे हैं उसको वैसा जो है उसको फल मिलेगा। हमको मौका मिल रहा है सुधरने का तो हमको सुधरना। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स को रिपीट करना, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स को सुनना, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स को सुनाना, इसको स्वचिंतन नहीं कहते। ये तो रिवीजन है। स्वचिंतन किसको बोलते हैं? स्वचिंतन का मतलब है अपनी जो सटल कमजोरियां हैं उनको, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके उसको मिटाना, उसको परिवर्तन करना, इसको बोलते हैं स्वचिंतन करना। स्व में आत्मा, मुझ आत्मा ने जो कमी कमजोरियां धारण करी हुई हैं, जो गलतियां हमने करी हैं, उसको चिंतन करके स्वयं को उससे मुक्त कराना, इसको बाबा कहते स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को अपने प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, अपने को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में होते हैं। मीठे बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को अपने प्रति प्रैक्टिकल में यूज करके उसको धारण करना, फिर उसका स्वरूप बन जाना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी मार्क्स फाइनल रिजल्ट में। इसलिए ना थियोरी का मार्क्स खाली 25% मार्क्स जो है वो थियोरी के मिलते हैं। मतलब जो हम पढ़ते हैं वो भी ध्यान से पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो उसके 25% मार्क्स है। बाकी तो जो मैंने 25% मनन किया है वो जब मेरे जीवन में आ जाता है उसके मार्क्स मिलते हैं। ये प्रैक्टिकल पेपर के मार्क्स, हमको 75% मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि अब ज्ञान को कर लिया तो मेरे को मार्क्स मिलेंगे, नहीं। ज्ञान का स्वरूप कितना बने, कितना हम ज्ञान रत्नों से खेले हैं, कितना अपने आप को परिवर्तन किया है, कितना उस ज्ञान को अपने लिए यूज किया है, धारण किया, इसकी ही तो मार्क्स मिलती है। तो अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भाव, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, उनको सुनना और फिर सुनाना स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, फिर उसको चेंज करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को अपने प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनाना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही तो मार्क्स बाबा कहते हैं फाइनल रिजल्ट में मिलती है। तो सारा ध्यान अपने को चेंज करने की तरफ लगाना है, क्योंकि मार्क्स सबको उसी के मिलेंगे। स्लोगन है, हर समय करन करावन हार बाबा हमको याद रहे तो मैंपन का अभिमान हमें आ नहीं सकता है। हर समय करन करावनहार बाबा हमको याद रहे तो मैं की भाषा, हाँ मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, ये अभिमान है ना, ये फिर हमारे अंदर आ नहीं सकता। हर समय करन करावनहार बाबा हमको याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे,
अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, प्रकृति के पांचों तत्वों का सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद, ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत, सबका धन्यवाद, सारे पेड़ पौधे, प्रकृति, जड़ी बूटियां जो भी है सब हमारी पालना करती है, सबका हम धन्यवाद करेंगे। करोड़ों की आबादी जो है द्वापर युग कलयुग में आने वाली, वो हमको विश्व कल्याणकारी बनाती है। हम सीखते हैं कि कैसे सबको अपना परिवार समझना है, बाबा से समझते हैं। फिर सोल्स विपरीत व्यवहार करती हैं, लेकिन उस विपरीत व्यवहार में हम श्रीमद् प्रमाण चलते हैं तो विश्व कल्याणकारी बनते हैं। ऐसे हर सोल जो है हमको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा बनने में मददगार बनते हैं। तो हम सभी का धन्यवाद करेंगे। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के अनमोल पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और फिर सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आत्माओं की तरफ से जो नहीं जानते हैं, उन तमाम आत्मा भाइयों की तरफ से भी हम सभी सोल्स है ना, प्रकृति का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और अब ध्यान रखेंगे कि हम इस सृष्टि रूपी ड्रामा में मेहमान की तरह रहें। कोई भी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज करके वेस्ट करना, ये सारी हरकतें अब हम बंद कर दें। जितना चाहिए उतना लो, ज्यादा खाना भी नहीं है, ज्यादा वेस्टेज नहीं करना है, ज्यादा गंदगी नहीं फैलानी है। अब तो समझ आ गया है ना कि पेट को 2 रोटी चाहिए। अब एक्स्ट्रा हम जितना खाते हैं वो सारा एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में घुसता है, वो हमारा हिसाब किताब बनता है, उसको फिर शारीरिक कष्ट मिलते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो कर्म भोग से अगर हमको बचना है तो अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, मेहमान समझकर हर चीज को यहाँ पर यूज करना है, और जब यूज करते हैं तो धन्यवाद जरूर करना है। ये बाबा हमको मैनर्स सिखा रहे हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम अपने व्यवहार से सबूत देंगे सबको कि हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए विशेष इन बातों पर हमको ध्यान देना है। मीठे मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। ओम शांति।